अंसारी अपने यहाँ कांवड़ियों को मेडिकल मदद मुहैया करा रहे हैं। न कांवड़ यात्रियों को उनसे इलाज कराने में कोई हिचक है और न ही शोएब अंसारी को ही परेशानी है। अगर हमारे मन में भेदभाव होता तो हम यहाँ थोड़ी आते कि भाई ये मुसलमान की दुकान है या हिंदू की दुकान है, हम तो हिंदू पे रुके। ऐसा अगर हमारे मन में भेदभाव होते हम यहाँ नहीं रुकते। ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है। अब ये कौन सा, ये भी यहाँ पे सेवा के लिए बैठे हैं। अब हमें यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में देखेंगे तो दर्द कौन देखेगा? डॉक्टर ही तो देखेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, डॉक्टर ही तो है। कांवड़ यात्रा के दौरान शोएब अंसारी के पास इलाज कराने आए लोगों की तादाद बढ़ जाती है। आ रहे हैं, काफ़ी बोले आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई नाम देख के नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं होती है। मेरा काम है इंसानियत में जो भी आता है मैं नहीं देखता कोई हिंदू है मुसलमान है। मेरा अपने से अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देता हूँ मैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर ढाबों, होटलों और खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानों पर मालिकों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का नाम लिखवाने का आदेश दिया, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए ये फैसला लिया गया था। कई लोगों ने आशंका जाहिर की कि नाम लिखवाने को लेकर उपजा ये विवाद कहीं सांप्रदायिक तनाव की शक्ल न ले ले। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बहुल बझेड़ी गांव पहुंचकर ये महसूस होता है कि ये अंदेशा शायद गलत है। गांव के स्थानीय निवासी मोहम्मद इकबाल के घर के बाहर लगा ये वाटर कूलर कांवड़ियों की प्यास बुझा रहा है। जड़ा पानी मिल जाए पीन लाग जामते ऐसे हो रहा पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले पानी में भी क्या फर्क पड़ेगा? बोले ना कोई दिक्कत ना, पानी पियो ठीक भैया, टूट लगा अच्छा ठंडा पानी पिवा रहो, बढ़िया वेलकम कर रहो। कोई धर्म भ्रष्ट तो नहीं हुआ ना? कोई धर्म भ्रष्ट नहीं, धर्म भ्रष्ट का हो धर्म हमारी जगह पे, भैया इनकी जगह पे भाईचारा बढ़िया है। ये हम कोई ना कोई रास्ता में कोई छेड़खानी कुछ भी नहीं है। खूब बढ़िया इज्जत वे कर रहे हैं, हम उनकी कर रहे हैं। अगर हम यही वापस चले छुआछूत पर काबिल तेज बना के दे रहे हैं, फिर हम लेकर आ रहे हैं उन्हें। ये जो कावड़ी अभी थोड़ी देर पहले आए थे, अमरूद के ऊपर चढ़ रहे थे, पेड़ के ऊपर अमरूद पसेरे तोड़ के खा भी गए, तोड़ के नीचे भी डाल गए और पानी भी ठंडा पानी का व्यवस्था कर रखी, पानी भी पी रहे थे। ऐसा थोड़ा ही है कि मुसलमानों का पानी हम नहीं पीने का। तो इस बात को तो लेकर नहीं चलने का, हम प्रशासन ने होटल बंद करवा दिए तो हम इनके साथ में भेदभाव करेंगे, ऐसा नहीं है। करीब 12,000 की आबादी वाले मुस्लिम बहुल इस गांव में कुछ गिने चुने ही हिंदू परिवार हैं। उनके लिए भी नाम लिखवाने का विवाद कोई मायने नहीं रखता। सारा गांव मुस्लिमों का है, बाकी कोई दिक्कत नहीं मुझे। बिल्कुल अकेले का हमारा पूरा परिवार है। हाँ? और आज से नहीं सैकड़ों सालों से रहते आ रहे हम, कोई दिक्कत नहीं। भाईचारे में कभी कोई फर्क नहीं आया आज तक किसी किस्म का। करीब 1 दशक पहले दंगों की मार झेल चुके मुजफ्फरनगर में कई सालों से जिंदगी सामान्य चल रही है। हाल के सालों में हिंदू मुसलमान दोनों ही समुदायों के बीच तनाव नहीं देखा गया। नाम लिखवाने के इस विवाद पर सालों से पत्रकारिता कर रहे और शहर के सामाजिक ताने बाने को अच्छी तरह से जानने वाले स्थानीय पत्रकार अरविंद भारद्वाज की कुछ ये राय है। कांवड़ यात्रा के दौरान अमूमन ये प्रशासन हल्के फुल्के व्यवस्था में मुस्लिम होटल जो थे या तो उन्हें कह देता था भाई नॉन वेज बनाना बंद कर दो या बिना प्याज का खाना बनाओ। ये व्यवस्था पुलिस की 5-7 साल से चल रही है जब से योगी सरकार आई, लेकिन इस बार पहली बार ये सार्वजनिक की गई। लिखा पढ़ी में आदेश कर दिया, एसएसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो उसके बाद इस पर बवाल मचा। तो 2013 में जो दंगा हुआ था, एक बार फिर उसकी याद आई लोगों को। हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हुआ मामला और निश्चित रूप से वो दंगा भी सुप्रीम कोर्ट में गया था। दंगे की वो अब के भी सुप्रीम कोर्ट में ही मामला पहुंच गया, तो पूरे देश में सुर्खी बनाए। दंगों की मार झेल चुके इस शहर में पिछले कुछ सालों में आपसी भाईचारा फिर से मजबूत हुआ है। मैं भी अब फल खरीदता हूँ तो टोटल मोमडन से तो खरीदता हूँ, तो मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने कभी नाम नहीं पूछा। रोज ही खरीदेंगे, मोमडन से सामान भी खरीदेंगे, फल भी खरीदेंगे, वो लोग हमसे भी खरीदेंगे। इसमें कोई ये राजनीतिक बातें हैं, ये हमारे मुजफ्फरनगर में नहीं चलने वाली नहीं है। आपको मुजफ्फरनगर में आने के बाद आपको लगेगा ये मुद्दा है ही नहीं मुजफ्फरनगर का, जो उछाला गया बनाया गया है। देखिएगा मेरी चाट की शॉप है पीछे गली में,
और कम से कम 60% दुकानदारी जो है मेरी लगभग मोमडनों से, 60% दुकानदारी मेरी मोमडन भाइयों से, तो इससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हालांकि सभी लोगों की राय ऐसी नहीं है। कुछ कांवड़ यात्री ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि इस धार्मिक यात्रा के दौरान मजहबी पहचान बहुत मायने रखती है। और दूसरे रास्ते में देखते हैं कि वो कोई ऐसी दुकान ना मिले, क्योंकि हम पूरे रुड़की में किसी दुकान पे खाना वाना नहीं खाया हमने। अधिकतर रुड़की में मोमडन है, वो बहुत पहले भी हमने देखा है कि कांवड़ के टाइम पे ना वो उल्टे तवे पर रोटी बना रहे थे। मैंने इस चीज़ को भी नोटिस करा, उस बार से हमने खाना छोड़ दिया। अधिकतर पैकिंग वाला सामान तो ले लेते हैं, लेकिन जो खुला सामान जैसे अपना चाय वगैरह हो गई, ब्रेड पकौड़े वगैरह हो गए, खाने के जितने आइटम हैं जो खुल के वो खुद बना रहे हैं, तो वो आइटम हम बिल्कुल भी नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं। चाहे हमें भूखा ही चलना पड़े, चाहे हमें प्यासा ही चलना पड़े। इस सब के बीच कांवड़ यात्रा अपनी रफ्तार से गुजर रही है, लेकिन कई जगहों से हिंसक घटनाओं की खबरें भी आ रही हैं। कई कांवड़िए हिंदू मुस्लिम भाईचारे और शांति की बातें कर रहे हैं, तो कई जगहों पर कांवड़ियों पर मारपीट के आरोप भी लग रहे हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, संभल और रुड़की के कई इलाकों में राह चलते लोगों तो कहीं होटल या ढाबा चलाने वालों को पीटने के आरोप कांवड़ यात्रियों पर लगे हैं। इन घटनाओं में शामिल कांवड़ यात्रियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है उनकी कांवड़ यात्रा में व्यवधान डाला गया या कांवड़ खंडित की गई। इन तमाम विवादों के बीच सवाल ये भी है कि खाने पीने की दुकानों पर मालिक और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की धार्मिक पहचान जाहिर करने